अब बीजेपी अपने गिरबान में झांक करके देख सकती है। उसके यहाँ जो पुल गिरा था, झूला गिरा था और सैकड़ों लोग मरे थे, उसका जवाब देगी। उसी के रेल मंत्री उद्घाटन करते प्रधानमंत्री फिरते हैं और सबसे ज़्यादा इस सरकार में रेल हादसा हुआ है। अभी जितना भयानक रेल हादसा हुआ उसका जवाब है उसके पास। ये कैसे हो रहा है, कितना बड़ा करप्शन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, विपक्षी एकता को लेकर के लगातार बीजेपी सवालों के बौछार कर रही है। दूसरी तरफ बिहार में पुल गिर जाने के बाद सियासत लगातार गर्म है और अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्ञान पर सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी पुल गिरने को लेकर के स्पष्ट कर चुके हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा जी हैं, विधायक हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, बिहार में पुल गिरा और अब मांझी जी कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। देखिए, एक तो जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है तो आज देश की ज़रूरत है। विपक्षी एकता बनना चाहिए और ये नीचे से ही जनता की ये मांग है कि देश के सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आवे। और मोदी सरकार ने 9 साल में देश के जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है, गरीबों के साथ जो मजाक किया है, उसका जवाब ले, उसका हिसाब ले। बीजेपी तो करे भ्रष्टाचारियों की बैठक हो रही है, तो ये सब चीज़ है। अब बीजेपी अपने गिरबान में झांक करके देख सकती है। उसके यहाँ जो पुल गिरा था, झूला गिरा था और सैकड़ों लोग मरे थे, उसका जवाब देगी। उसी के रेल मंत्री उद्घाटन करते प्रधानमंत्री फिरते हैं और सबसे ज़्यादा इस सरकार में रेल हादसा हुआ है। अभी जितना भयानक रेल हादसा हुआ उसका जवाब है उसके पास। ये कैसे हो रहा है, कितना बड़ा करप्शन है। तो ये कुल मिलाकर के अभी सत्ता में है और सत्ता के सारे संवैधानिक संस्थान का राजनीतिक इस्तेमाल करके जिसको चाहे करप्शन का आरोप लगा सकते हैं। वो लोग कर भी रहे हैं, जेल भी भेज रहे हैं, यहाँ तक कि बोलने पर भी जेल भेज रहे हैं, पत्रकारों को भी जेल भेज रहे हैं, लिखने वाले को जेल भेज रहे हैं। और इन लिखने, पढ़ने, बोलने वालों से उन लोगों को डर लग रहा है। राहुल गांधी को किस तरीके से सदस्यता उन्होंने खारिज करवाया, ये सर्वविदित है कि 2 साल पहले से केस जो पेंडिंग था उसको निकाल करके और सज़ा दिलवाना और रातों रात जो है उनकी सदस्यता खत्म कर देना। ये क्या है, विपक्ष की आवाज़ को सुनने की हिम्मत नहीं है, डर रहे हैं देश की जनता जब आवाज़ उठा रही है। तो राहुल गांधी विपक्ष की आवाज़ बन करके इनका अडानी का जांच कराने का मांग उठा था ना, जिसका हिडेनबर्ग ने रिपोर्ट दिया था। मोदी को अगर हिम्मत है, भाजपा वालों को हिम्मत है, तो संयुक्त संसदीय समिति बनाकर क्यों नहीं जांच करवा दिया। इसलिए ये सबसे बड़ा करप्ट पार्टी अगर देश में है और करप्ट सरकार है तो बीजेपी है और अपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके देश के जनता को, विपक्षी ताकतों को दबाना चाहती है, दबा भी रही है। लेकिन इसके खिलाफ जनता का गुस्सा सामने आया और हमने देखा कि कर्नाटक का सरकार का करप्शन, कमीशन खोरी इतना व्यापक था कि पूरे जनता में आक्रोश था। इन्होंने बजरंग बली का इस्तेमाल करने की कोशिश किया, वो भी काम नहीं आया। और भाजपा की खरीदी हुई सरकार, करप्ट सरकार को जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। अमरजीत जी, आप बीजेपी को तो सुना रहे हैं, मगर वहीं जीतन राम मांझी महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं, वो भी तो पुल गिरने पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कोई भी इस तरह के बिहार में भी घटना होती है। बिहार में जो अगर काम में लूट है, करप्शन है, तो निश्चित है कि जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। जांच का स्तर क्या होगा, बड़ा से बड़ा अच्छा न्यायिक जांच हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सीबीआई जांच ही कोई ज़रूरी नहीं है, सीबीआई जांच हो या कोई भी, मतलब उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। और जो बनाने वाली कंपनी है, जो उसमें दोषी है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग, हमारी पार्टी पूरी तौर पे करप्शन के खिलाफ है। हम इसमें कहीं समझौता नहीं कर रहे हैं। हमने अन्य कोई एजेंसी से जांच हो, सीबीआई से जांच हो। मांझी जी का अपना मामला है, हमारा मामला है कि जिस एजेंसी से बेहतर जांच हो, सही रिपोर्ट आवे, जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। इस पर हम लोग का भी पार्टी का स्टैंड साफ है और हम लोग इस सरकार का समर्थन किए हैं, ये आप जानते हैं। और हमारे समर्थन का कारण भी आप जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा खतरा हमारे देश में लोकतंत्र पर है, संविधान पर है
और भाजपा की मोदी सरकार इसको ख़त्म कर रही है, देश को तोड़ रही है, बांट रही है, इतिहास को बदल रही है, शिक्षा व्यवस्था को बदल रही है, सांप्रदायिकरण कर रही है। और अब तो सीधे सीधे पार्लियामेंट के उद्घाटन से यह बात साफ हो गई है कि मोदी जी देश में राजशाही कायम करना चाहते हैं, सिंगोल उसके प्रतीक को स्थापित किए हैं। तो इन सारी चीज़ों से और यहाँ तक कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए देश के महामहिम राष्ट्रपति का भी अपमान इन्होंने किया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री महामहिम राष्ट्रपति बना करके पूरे देश भर में इन लोगों ने प्रचार किया कि हमने दलित आदिवासी को जगह दिया, और जहाँ जगह उनको मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वहाँ रोक दिया। अपने केवल अपना ये खेल पूरे देश में एक व्यक्ति का हुकूमत कायम करने की जो कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ है। हमने इस सरकार का समर्थन किया, लेकिन हमने भी स्पष्ट किया, हमारी पार्टी ने साफ कह दिया है कि अगर इस सरकार में भी जन विरोधी कार्रवाई होगी तो हम इसमें चुप नहीं रहेंगे, सरकार को हमेशा अवगत कराएंगे, दबाव बनाएंगे और उन सब चीज़ों से सरकार और जनता के बीच पुल का काम करेंगे। आप लोग एकजुटता की बात कह रहे हैं, विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है, मगर वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर एकजुटता की बात आप लोग कर रहे हैं तो पीएम का चेहरा आगे कर करें ना, सब विपक्ष जो है वो अपना अपना राह। पीएम का चुनाव कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, संसद जो चुन करके सांसद जाते हैं वो करते हैं। तो सांसदों का चुनाव होगा ना, पीएम का चुनाव हो रहा है। यही तो काम उन लोगों ने कह करके देश में एकल व्यक्ति का हुकूमत काम कर दिया। हमारा मानना साफ है कि लोकतंत्र में जनता को सांसद चुनने का अधिकार है। वो हर क्षेत्र से एक एक सदस्य चुन करके भेजती है, और वो सदस्य लोग जा करके अपने में बैठ करके पीएम को चुनते हैं। नेता अपने दल के पार्लियामेंट दल का जो है नेता चुनते हैं, और तब जाकर के वो प्राइम मिनिस्टर होता है। सभी विपक्षी दलों में एक एक पीएम का चेहरा, पीएम के चेहरा सामने रख करके चुनाव लड़ना, तो कई जगह तो वो लोग सीएमओ का चेहरा सामने, अपने शर्म नहीं आता है। यूपी में सीएम का चेहरा रख के लड़े थे। पूरे देश के विधानसभा के चुनाव में कहीं वो सीएम नहीं, मोदी के चेहरा पर लड़ते हैं। हम व्यक्ति के चेहरा को सामने रख करके लड़ने के पक्षधर नहीं है। हमारा साफ मानना है कि लोकसभा का चुनाव होगा और देश में सांप्रदायिक फासिस्ट राजनीति के खिलाफ, लोकतंत्र के खात्मा के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता एकजुट हो रही है, और उसी का प्रतिफल है कि आज देश की विपक्षी ताकतें भी एक मंच पर आ रहे हैं, और ये देश की जनता के भावनाओं के साथ ही मोर्चा बन रहा है। ऐसा नहीं है दबाव में, जन दबाव में मोर्चा बन रहा है। तो करिए, कोई चेहरा है ही नहीं जो पीएम को टक्कर दे सके। पीएम अब फ्लॉप शो हो गए हैं। मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में भारी गुस्सा है। क्या उन्होंने किया 9 साल में जिससे कि उन्हीं को लोग चेहरा मानेंगे? नौजवान खपा है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, कहाँ दिया उन्होंने? 9 साल बेमिसाल। महंगाई रोकने की बात करता, बेमिसाल नारा तो कुछ भी गढ़ सकते हैं ना, लेकिन सच्चाई तो है कि उन्होंने जो कुछ भी किया 9 सालों में, एक एक चीज़ की समीक्षा होनी चाहिए। किसी का जवाब उनके पास है? नौकरी का नहीं दिया उन्होंने 2 करोड़ हर साल। आज 9 साल में 18 करोड़ नौकरी चाहिए था, ये जुमला है। काला धन लाकर 15 लाख देंगे, वो जुमला हो गया। आप नोटबंदी किए तो लोगों ने कहा कि चलिए भाई, सारा त्याग करके सारे दुख तकलीफ को लोगों ने बर्दाश्त किया कि पीएम कह रहे हैं तो हम सब सह लेंगे। लोग सहा, रिजल्ट क्या मिला? ढाक के 3 पात। और आज हम देख रहे हैं कि फिर 2000 का नोट उन्होंने बन के, जो मन में आएगा वो करेंगे। ये देश जो है राजशाही चल रहा है। पार्लियामेंट से आपने निर्णय लिया, ये सब बदमाशी है, और एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि तानाशाही है, हिटलरशाही है, दूसरा कुछ नहीं है। जो चाहते हैं लॉकडाउन रातों रात करके पूरे देश को तबाह किया। क्या रिजल्ट मिला? जब लोग मर रहे थे, अस्पताल की ज़रूरत थी, दवाई की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो बिजली का बल्ब बुझा रहे थे, जला से ताली थाली। जीतनराम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा, और भी बयान जो उनके आ रहे हैं कि 5 सीटों से कम पर चुनाव जो है चुनावी मैदान में नहीं आएंगे, तो 2024 और 25 में साथ रहेंगे। क्या लग रहा है? सब लोग साथ रहेंगे। हमारा महागठबंधन ऑल इज वेल है। चुनाव से पहले हर पार्टियां अपनी बड़ी दावेदारी करती है, दबाव बनाने की कोशिश करती है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। उसी का ही सब तरीका है, और कोई खास नहीं है। देश की जनता अगर मोदी सरकार के को हटाना चाहती है, हराना चाहती है, तो जनता में एकता बनना शुरू होता है, तभी विपक्षी पार्टियों में भी एकता बनता है। और इसी का रिजल्ट है कि आज कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता राहुल गांधी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल साहब, ममता बनर्जी, पूरे देश भर से अखिलेश यादव, सब लोग आ रहे हैं
और ये बहुत अच्छा पहल है देश की ज़रूरत के हिसाब से। देश में फासिस्ट हुकूमत को उखाड़ फेंकने का हम समझते हैं कि अच्छा पहल है, और 24 में यही सब ताकतें मिल करके मोदी को ज़रूर हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे। तो आपने सुना अमरजीत कुशवाहा को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है, मजबूत है और तमाम विपक्षी दल अब एक मंच पर आ रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को ठगा है और यही कारण है कि अब तमाम विपक्षी दल एक साथ आकर 2024 के चुनाव में जीत दर्ज कर केंद्र सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।